हे गाइस, कैसे हो? आई होप यू आर गुड गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी नंबर हैं यानी जो भी रियल नंबर है उनको नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, आपने 6th-7th में ही पढ़ा हुआ है कि रेशनल नंबर को, या फिर आप ये कह सकते हो 8th में आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना। तो 8th में आपने ये पढ़ लिया। अब 9th में जब आप आते हो तो वहां पे आपको रेशनल नंबर के साथ साथ आपको इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, क्या लिखा गया टॉपिक, रियल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशनल नंबर में सारे ही नंबर आ जाते हैं। आपको पता है इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स भी क्या है, रेशनल नंबर का पार्ट है ना। होल नंबर भी वही पार्ट, रेशनल नंबर का ही पार्ट है, और जो नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर का ही पार्ट है। तो यहाँ पे सिंपल है कि हम जो ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे दो तरीके का करेंगे। एक होगा क्या कि रेशनल नंबर का, और दूसरा इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में भी जो सिंपल हमारा नंबर्स है, जैसे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर है, तो ये नंबर लाइन सिस्टम हो गया, है ना। देखो यहाँ ये इधर हो गया और ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये हमारा 0 हो गया। अब सिंपल जो हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 एज सो ऑन, -1 -2 -3 एज सो ऑन, है ना, 1 2 3 ये लिख सकते हैं, है ना। और ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह का रेशनल नंबर ही है ना, ये भी तो एक रेशनल नंबर ही है। देखो क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। रेशनल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ 1 है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है। अब इसी में ऐसे रेशनल नंबर जिनके फ्रैक्शनल पार्ट में हो, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस चीज में, यहाँ रेशनल नंबर में। और उसके बाद जो इरेशनल नंबर होगा उसमें कुछ जो नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं है ना, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर होते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आप सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, यानी फ्रैक्शनल वाले पार्ट को। ठीक है ना, तो यहाँ लिखने वाले पहले क्या, ज्योमेट्रिकल, पहला है ये फर्स्ट पार्ट लेना, यहाँ पे ऐसे लिख लेना या एक्स्ट्रा लगा दो, चलो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है ना, पहले रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्या बोला कि सिंपल जो इंटीजर्स जो है उसको तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसे ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे लेते हैं जैसे 2:4/5, है ना। अब सबसे पहले देखो क्या है, 2:4/5 है। तो अगर इसको आप देखते हो तो ये क्या है, 2, और ये देखो 2 से बड़ा है, मतलब 2 इंटीजर 4.5 मीन्स की 2 से थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। अब 2 से थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब ये कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में ही होगा ना, 2 और 3 के बीच में होगा। तो इसे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन है तो ऐसे लिख सकते हो ना, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, 2:4/5। सो आप लिखोगे क्या, 2:4/5 इज लाई इन बिटवीन, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे 2 से 3 के बीच में, यही होगा ना, 2 से 3 के बीच में होगा, इसी के बीच में बनने वाला है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लाइन सिस्टम को, ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन सिस्टम, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी ले लेते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने 0 रख लिया क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, तो हम नेगेटिव वाले की बात ही नहीं करना है, उसे करना ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, 2 और 3, यानी 2 और 3 का मतलब है कि हमें 3 तक तो जाना पड़ेगा ना, 2 और 3 के बीच में है तो 3 तक तो जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये 1, इसके बाद ये थोड़ा छोटा हो रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये 4/5 है ना, 5 पार्ट करने के लिए 1 2 और ये 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 और ये 3। अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे देखो 2 + 4/5 है, तो 2 + 4/5, तो 2 तो यहाँ हो गया, है ना, और 2 और 3 के बीच में है ये, तो 2 से 3 के बीच में आप ये डिनोमिनेटर देखना क्या है, यहाँ पे 4/5 है, यानी 2 से 3 के बीच में जो ये नंबर, ये लाइन है ना, ये वाला, ये डार्क लाइन ये लोगे यहाँ पे, इसे हमें क्या करना है, पहले
5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, यानी डिनोमिनेटर को देखना, जो फ्रैक्शन में आना तो क्या देखोगे यहाँ पे, इस डिनोमिनेटर को देखोगे कि डिनोमिनेटर कितना है 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलो मैं पहले इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। 5 जो होगा लास्ट जो होगा वो आपको लास्ट यहाँ पे जाएगा, यानी 1 आना चाहिए, यानी 1 क्या मतलब 5/5 1 आ जाएगा, 1 into 3 3 पे आना चाहिए, है ना। यानी जो लास्ट होगा काउंटिंग, यानी 5th पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट इंटीजर पे जाना चाहिए। जैसे देखो यहाँ 2 और 3 के बीच में है, तो पहला जो होगा यहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, और फिफ्थ जो होगा वो इस वाले पे आना चाहिए, अगले वाले इंटीजर पे आना चाहिए, है ना। ओके, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसको लिख लोगे, ये क्या हो गया 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5 और ये आपका 5/5 हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, शुरू किसे करना है, 2 इंटीजर 4/5। तो आप क्या करोगे यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से ये 2 लोगे और 2 से आप ऐसे चलोगे पहले, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब 1 से 2 पे आ जाओगे, ठीक है ना, 0 to 2, क्योंकि आपको 2 तक तो लेना ही लेना है इंटीजर में। और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट है, अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये है ना, ये वाला, तो यहाँ तक आ रहा है, तो ये ऐसे। इवन आप डायरेक्टली शो करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, क्या कि हम यहाँ से लेंगे ऐसे करके और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये हमारा शो कर दिया गया यहाँ पे, क्या कि 2:4/5। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ मार्क कर सकते हो, यहाँ पे करके ये क्या है 2:4/5, ये इंटीजर हमारा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन पॉजिटिव करते हैं, या पहले चलो इसी का मैं नेगेटिव करके बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव रैशनल नंबर को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसे भी बताना जरूरी है। तो इसी का मैं नेगेटिव ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है। चलो ये हो गया होगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे भी एरो लगा दोगे तो अच्छा रहेगा, दिखेगा कि इस साइड वो जा रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट दे दो यहाँ पे पॉइंट दे दोगे आप, क्या यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कोई दे देते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास O है और यहाँ पे B कर दो, ये B पॉइंट है ना, ये B पॉइंट। चलो अब हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का नेगेटिव पोर्शन। नेगेटिव पोर्शन मीन्स इसमें बस हमें माइनस लगा देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलेंगे क्या कि -2 4/5 है, -2 4/5 है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ऐसे -2 और +4/5 कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत से बच्चे ऐसा गलती कर चुके हैं मेरे नजरों में, मैंने देखा है, जब से पढ़ाया तब से ये देखो बहुत से बच्चे गलती करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये -2 जो है इन टोटल के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसे हमें क्या करना है, माइनस ये आप करोगे और 2 + 4/5 ये होता है ना, ये वाला फॉर्म होता है, ठीक है। अब आप देखो क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब हो गया कि लेफ्ट साइड में, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड में हो गया, और लेफ्ट साइड में कितना, तो 2 यूनिट तो जाना ही है, उसके बाद जो थर्ड यूनिट होगा उसका 4/5, यानी कहने का मतलब है हमने यहाँ क्या करना है, ऐसे लिखना है कि अगर ये -2 और 2 इंटीजर 4/5 है, अगर ये है तो ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये भैया लाई कर रहा है ऐसे, देखो यहाँ -3 से -2 के बीच में, है ना। अब ये क्या हो गया, -2 से बड़ा, -2 से छोटा है और -3 से बड़ा है ना। तो देखो यहाँ पर इससे हम करने वाले हैं, और ये जो होता है आपने एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप लेफ्ट को जाओ या राइट को जाओ, ध्यान से देखो, अगर आप 1 यूनिट इधर जाते हो और कोई आपका दोस्त है 1 यूनिट इधर जाता है, यानी ये भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ से है और ये भी क्या है 1 किलोमीटर है, तो इंटीजर बेस पे तो ये -1 हो गया और ये आपका 1 हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को ओरिजिन के कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं यहाँ से आप देखोगे इस साइड को राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में रखा हुआ है, तो राइट साइड में रखा हुआ है तो क्या है, ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला जो उसका ओरिजिन से लेफ्ट को है वो नेगेटिव हो गया, है ना। यही होता है ना कि राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला नेगेटिव। लेकिन ध्यान से देखो, तो ये भी तो 1 किलोमीटर ही चला है और ये भी 1 किलोमीटर ही चला है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना तो क्या करते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो ना, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होता है और -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होता है, ये हम इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी बेस पे चलना है कि यूनिट हमारा क्या होगा, देखो माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माइनस लगने का मतलब बस इतना ही है, इसको आप ऐसे कर भी सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से लिख लो आप, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाए कि माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये लेफ्ट साइड,
ठीक है, कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट साइड को जा रहा है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये नंबर लिख सकते हैं, वैसे फॉर्म करना है। ठीक है ना, यहाँ पे 0 रखोगे, बस इसको बड़ा करते हैं यहाँ पे, और ये क्या होगा हमारा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 -2 एंड -3 कर देंगे। ठीक है, फिर वही बात है क्या, कि इसे क्या करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं, तो 5 पार्ट में, यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर देखो क्या है, 5 है, और कहाँ से क्या है, -2 से -3 के बीच में है, तो इसे हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ रहा है, चलो इसको हटाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख देते हैं, ये हम यहाँ पे हम रख देते हैं, इसको -3 कर देते हैं, यहाँ -3, क्योंकि जो लास्ट आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे इस साइड में वो फिफ्थ जो पार्ट होगा वो इस इंटीजर पे ही आएगा, वो इंटीजर पे ही आना है, उसके नेक्स्ट वाले इंटीजर पे। तो ये -2 पे था, -2 से मैं यहाँ पे वो -2 के बाद वाले नंबर से शुरुआत करेंगे नहीं, वहाँ यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ पे आके एंड होगा। तो ये भी क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 2/5, ठीक है, 2/5 3/5 3/5 एंड 4/5, और ये तो 5/5 है, इसलिए -3, यानी इंटीजर पे ही आना है वो। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी वही है, 2:4/5 और नेगेटिव तरफ तो इस साइड में आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से 0 से 2 को आ जाओ, ऐसे करके ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से कहा, तो 4/5 यहाँ है ना, यहाँ पे, यहाँ से क्या करोगे, इसको ऐसे बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे O है, यहाँ पे A ले लो या B ले लो, जो भी लेना है, और इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, क्या, यहाँ से ऐसे लोगे और ऐसे भी आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से करके, और इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ करके लिख सकते हो -2:4/5, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो सेम क्वेश्चन, बट पहला पॉजिटिव था और दूसरा नेगेटिव है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपने किया। ठीक है ना, ये हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। चलिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन में हमारे पास है, मार्कर कहाँ गया ब्लू, सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में हम लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 15/4 दे रखा हुआ है, 15/4 दे रखा है, तो सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, या पहले एक एक ऐसा भी लेते हैं, प्रॉपर ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 2/3 दे रखा हुआ है, 2/3, यहाँ क्या है, 2/3। अब ध्यान से देखो, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होंगे, 0 से बड़ा। अगर ये यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, तो ये क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा ना, है ना। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा हमेशा, प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 0, है ना, ये ऑलवेज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, कि अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव की बात कर रहे हैं रेशनल नंबर, तो वहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लेस देन, अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव में अगर होगा, नेगेटिव में होगा, तो वो ग्रेटर देन, यानी ये जो इन बिटवीन कर सकते हो इसको आप, कि ऐसा होगा ना, कभी भी ऐसा होगा, तो ये 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, इसमें ये पॉजिटिव अगर है तो इसको भी लिख देते हैं, इसको भी लिख दोगे। ये आपका पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन अगर होगा तो ऐसे होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा, पॉजिटिव है तो। ठीक है ना, कैसे, ये जो होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, और नेगेटिव जो होगा वो क्या होगा, हमेशा यहाँ पे -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अगर नेगेटिव में है तो ये होगा, और पॉजिटिव में है तो ये होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 2/3 है, तो 2/3 है, डिनोमिनेटर बड़ा है अगर न्यूमरेटर से, तो वो प्रॉपर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3
लाई बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में, है ना। तो इसका जब आप करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम लोगे यहाँ पे। इस नंबर सिस्टम में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको जा रहा है इनफाइनाइट, इधर कर लो ना लो आपकी मर्जी है। अब क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो वहाँ यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, ये 1 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो कहने का मतलब है 0 से 1 के बीच में इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो देखो पहला पार्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारे पास ये 1 2 और ये 3, यानी 1/3 2/3 और ये जो होता है 3/3 होता है। याद रखोगे हमेशा कि जो 3/3 है वो अपने नेक्स्ट वाले इंटीजर पे, यानी अगर ये है तो इस पे आके एंड होगा लास्ट वाला फ्रैक्शन, यानी अगर 3/3 करोगे तो, ठीक है ना, यानी 1/3 2/3 एंड 3/3, यानी इक्वल का थर्ड पार्ट जो होगा वो लास्ट में आके यहाँ पे हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान, ये आ गया आपको समझ में। अब यहाँ क्या बोल रखा है 2/3, तो 2/3 कहाँ है, यही है ना आपका, तो 2/3 यहाँ है। सिंपल क्या करोगे, यहाँ से मार्क लगाओ और ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा दो, ये हो गया आपको। और इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 2/3 का, है ना। ये आपका आंसर हो गया। इसी का अगर होता, ये मैं थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थर्ड है या फोर्थ है, थर्ड, ये सेकंड, हाँ ये हमारा क्या सेकंड वो था, ये थर्ड है, ये थर्ड क्वेश्चन है, और फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या, फोर्थ का मतलब सिर्फ इतना है कि -2/3। अब -2/3 है तो इसको क्या लिख सकते हो, ये -1 से बड़ा होगा, और यहाँ मतलब -2/3, और क्या होगा, ये 0 से छोटा होगा, है ना, यही होगा ना, तो इसके बीच में है। तो इसको जब लिखोगे तो इसमें भी वैसे ही करना है, बस ये लेफ्ट साइड में करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से ये नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ कर दिया आपने, यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे आप -1 लिख दो। अब फिर वही है, डिनोमिनेटर देखोगे हमेशा डिनोमिनेटर के बेसिस पे ही हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो यहाँ से चलेंगे हम, और क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3, ये 2/3 और ये 3/3, ये हमारा 3/3। देखो ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, इसका मतलब वहां पे हमारा 3/3। देखो वो भी क्या है, इस साइड में नेक्स्ट वाला ही आ रहा है, देखो इस साइड में भी नेक्स्ट वाला ही आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव में ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आपने लिया और आपको क्या करना है -2/3, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है -2/3, यही पे होगा ना, ये वाला नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, -1 और इसके बीच में तो नेगेटिव ही है, तो -2/3, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन क्या है, -2/3 का रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही लेफ्ट हो गया तो नेगेटिव है, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को हम नेगेटिव नहीं शो कर रहे हैं, डायरेक्ट इसका जो रैशनल फॉर्म है यहाँ पे हमने करके दिखा दिया कि यहाँ पे -2/3 होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम जितने भी फ्रैक्शन होंगे, ठीक है ना, जितनी भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल फॉर्म में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर रेशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम अगर चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए कर ही देते हैं। वैसे बच्चों को लंबी वीडियो तो पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो इसे करना जरूरी है ना। अब देखो यहाँ पे ये 8 के बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए खास करके है क्योंकि उसमें भी एक नंबर सिस्टम पे आता है, इसलिए। अब देखो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 21/5, 21/5, तो देखो यहाँ पे 21/5 करो या 21/7 कर देते हैं, चलो 7 कर देते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट का मतलब क्या हो गया, 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 ये तो गलती मैं ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत देना, 21/8 देना, सॉरी। तो यहाँ क्या होगा, 21 को 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, ये फिफ्थ हो गया। यहाँ पे मिल गया 21/8, है ना। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या है कि देखो यहाँ पे 21/8 है, तो 21/8 आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर है। आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो वो क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सिंपल है, कैसे हो गया यहाँ पे, तो 8 2 16 और 5/8 हो गया, है ना, यही होता है ना।
अब किसी बच्चे को अगर नहीं आता है तो सिंपली आप समझ लो कैसे किया जाएगा। यहाँ पे 8 से करोगे, 8 टू जा 16 और ये क्या आ गया माइनस, ये 5 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ना, अगर मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, अगर कोई बोलता है कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, तो यहाँ करना कुछ नहीं है, लिखना है यहाँ पे कोसेंट और ऊपर रिमाइंडर और नीचे जो होगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, जो डिवाइजर लिखो, ये डिवाइजर लिखो या फिर इसी को हम डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। तो यही मैंने किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारा कोसेंट हो गया, ऊपर रिमाइंडर हो गया और नीचे हमारा डिवाइजर या फिर हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे किया तो ये क्या आ गया 2 and 5/8, यानी 2 इंटीजर 5/8। तो 2 इंटीजर 5/8 का मतलब है कि ये आपको 2 और 3 के बीच में है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ दिखा दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कि 2:5/8 इज इन बिटवीन 2 to 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने नंबर सिस्टम यहाँ लिया तो उसमें 2 और 3 तक हम जाएंगे, नंबर सिस्टम में लेना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन सिस्टम बना लेते हैं ऐसे करके। यहाँ पे हमारा हो गया 0 ले लो, इधर पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं भी लेंगे तो चलेगा। 0 हो गया, इसके बाद हमारे पास ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। तो 1 2 एंड 3। अब क्या देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5/8, यानी 5/8 का मतलब है पहले तो 2 तक हम चल लिए। अब इसके बाद जो आ रहा है इस वाले पार्ट को हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी देखो ना ऐसे देखो 2 + 5/8, तो इसका मतलब हम पहले तो 2 ऑक्यूपाई हो गए यहाँ पे 0 to 2 और उसके बाद जो ये बचा वो अगले वाले का, यानी 2 और 3 के बीच में जो लाइन है इसको हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला मैंने बोला था ना कि हमेशा क्या होगा इंटीजर पे आएगा नेक्स्ट वाले। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको लिख दो पहले 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 एंड 9/8 और ये 10 क्या कर रहा हूँ मैं 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 7/8 और 8/8। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 5/8 की बात हो रही है, तो 5/8 कहाँ पे है, ये है ना, यहाँ पे ये भाई सब है पकड़े गए यहाँ पे। ठीक है, इनकी चोरी पकड़ी गई, चलो इनको लेकर चलते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करना है, तो यहाँ से सिंपल पहले हम क्या करेंगे 2 पे जाएंगे, आगे हम 2 पे, और यहाँ से फिर क्या है 5/8 भी साथ में है, देखो यहाँ पे 5/8, तो यहाँ से हम 5/8 यहाँ आ गया, तो यहाँ। ठीक है, ये लो। अगर आपको इसको निकालना है तो टोटल आप ऐसे भी कर सकते हो, बाद में थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ऐसे करके दिखा दोगे, ऐसे करके यहाँ पे जा रहा है और फिर इसको ऐसे करो यहाँ पे और लिख दो यहाँ पे क्या है ये आपको 2:5/8 लिखो और या फिर 21/8 लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव फॉर्म भी कर ही देते हैं। चलो 5th है यहाँ पे तो 6th भी होगा और 6th क्या होगा इसी का नेगेटिव, यानी -21/8 -21/8। ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है, माइनस को तो बाहर ही रखो भैया, माइनस हो गया, ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, या ऐसे पहले लिख लो यहाँ पे 2:5/8 ही होगा, क्योंकि हमें करना कुछ नहीं है, 21 को 8 से डिवाइड करना है, माइनस सिर्फ उसके मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये 2:5/8 यानी 2 इंटीजर 5/8 आ गया, है ना 5/8। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो माइनस और ये 2 + 5/8। अब ये नेगेटिव साइन क्या है, तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि भैया ये जो नंबर होगा दो यूनिट लेफ्ट साइड में, मतलब 0 से लेफ्ट साइड में होगा 2 and 5/8, यानी कि 0 से लेफ्ट का मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया है, क्योंकि पहले से ही दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन सिस्टम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, ये लो। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 3 हो गया, साइन हमारा -1 -2 -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ पे 5/8 का मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ से -2 और 3 के बीच में हमें क्या करना है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, डिनोमिनेटर जितना होता है उतने ही इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया जाता है, याद रखना। तो यहाँ से हमने क्या किया 1 2 3
4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, इधर भी लिख देते हैं अब क्या 1/8 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 एंड 7/8 है ना, 7/8 और ये जो हो गया आपका 8/8। ठीक है, इधर भी क्या करना है हमें माइनस यानी 2:5/8। तो पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ -2 तक पहुंच जाएंगे भैया, ये लो आ गया। और इसके बाद क्या है 5/8, तो ये रहा 5/8 है ना, हम यहाँ से ऐसे जंप मार देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, बच गया मार्कर, स्टार्ट कर लिया मैंने। हाँ चलो, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा ऐसे आया और यहाँ को आके रुक गया। अरे भैया थोड़ा सही से इसमें करो, आगे मत बढ़ो, इतना आगे नहीं जाना है। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या -2/5/8 और इसको हम लिख सकते हैं क्या -21/8। तो ये हमने 5 क्वेश्चन जो किए, देखो मैंने एक ही क्वेश्चन को पॉजिटिव और नेगेटिव से इसलिए किया कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, देखो होता क्या है, मैथ बहुत इजी है, मैथ जो है इजी है, लेकिन इजी बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी जरूरी होता है। ठीक है, तो आप इसे करने के बाद आप देखो, अब क्या है ना कि कुछ क्वेश्चन आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ढूंढ सकते हो, करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप माइंड चलाते हो तो। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस करने के बाद आप खुद से देखो कि आपके पास क्वेश्चंस कुछ आते हैं, कुछ आप सोच सकते हो, करने की कोशिश करो, फिर आप आगे कर पाओगे। अदरवाइज क्या है ना कि हम बुक में ही रह जाते हैं और बुक ही पढ़ते रह जाते हैं, मोरल तो कुछ जानते नहीं है। ठीक है ना, कुछ अपने दिमाग माइंड का भी यूज करना सीखें। आज की डेट में क्या है कि स्टडी एक कंपटीशन हो गया है। कंपटीशन मीन्स क्या कि हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, उसको अलग से कंपटीशन के साथ साथ एक जेलसी भी होती है, एक क्वालिटी होती है इंसान में। ठीक है, तो कुछ लोग कॉम्पिटिट करते हैं, अगर दो फ्रेंड है और वो दो अच्छे हैं, उन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ एक अच्छे मार्क्स लेने के लिए दोनों में होड़ लगी हुई है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जेलसी होती है, एक आगे बढ़ता है और दूसरा उसके पीछे। तो अभी के डेट में क्या है ना कि यहाँ पे जेलसियल चीजें जो है ना, जेलसी वाली चीजें ज्यादा हो रही है, इसको हटाना है और इस वाले को हमें पकड़ना है। इसे पकड़ लेंगे, ये अपने आप दूर हो जाएगा, यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप जो भी करो, जिस चीज को भी कर रहे हो, जैसे यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया, 4-5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चन पे आपको खुद से सोचना है। आपको खुद सोचना है कैसे इसमें क्या होगा। जब आप अच्छा करोगे तो आपके क्लास में भी ऐसे ही मिलेंगे, बहुत से जो दोस्त ऐसे होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है ना, मतलब किस तरह से आप क्वेश्चन को सोचते हो। और कुछ ऐसे होंगे जो आपसे जलेंगे, वो आपको गलत चीजें बताएंगे। ठीक है, तो आपको अपना तरीका खुद ढूंढना है और अच्छे से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप इसे कीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।